हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा एनर्जी रेडिएट हो रहा है या इमिट हो रहा है, ये हमारा एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ये क्या है? इमिटेड और एब्जॉर्बेड। जो इमिट कर रहा है ये, और ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। मेन थिंग यहाँ ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रिएट पॉकेट ऑफ एनर्जी। और इन द केस ऑफ लाइट, इट इज नोन टू बी फोटोन। लाइट के केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ द क्वांटम, जो क्वांटम का जो इच पार्टिकल का जो एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये हमारा एनर्जी हो गया, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू न्यू बराबर C बाई लेमडा। H हमारा हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 to the power -27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड। और टोटल जो हमारा एनर्जी है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू एन एच न्यू। मीन्स E बराबर एन एच न्यू। एन बराबर, व्हेन एन बराबर 1, एन बराबर 1 एच न्यू। अगर हम लोग एन बराबर 2 देते हैं तो 2 एच न्यू। एन बराबर अगर 3 देते हैं तो 3 एच न्यू। अगर एन बराबर हम लोग 4 देते हैं तो 4 एच न्यू। फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं कि तो जो रेडिएंट एनर्जी है, जो इमिट करता है और ऑब्जॉर्ब करता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म, नोट इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ये पॉकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। और जो लाइट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं इसको। और ये जो एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? फ्रीक्वेंसी के। और ये न्यू है। और जब जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये हमारा एच आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 to the power 27 पर सेकेंड। और ये टोटल एनर्जी जो हमारा पार्टिकल का होगा वो एन एच न्यू होगा। और एन बराबर हम लोग 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। अगर एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 एच न्यू हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 एच न्यू हो गया। अगर 3 रखते हैं हम लोग तो 3 एच न्यू हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे।
ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो काम कर रहा है किस पे, ऑन द एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है जो सोलर सिस्टम काम कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहना है कि ये देखिए, ये हमारा मेटल सीट है। ये क्या है? मेटल सीट है। ये पोटेशियम का है, सीजियम का है। और इस पे जैसे ही हमारा लाइट पड़ता है तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमारा ये हाई इंटेंसिटी के लाइट को हम लोग, ये मेटल सीट है ये हमारा पोटेशियम। तो इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ये हमारा लाइट है, ये हमारा मेटल सीट है, मेटल है, ये सीजियम है, सीएस। अब जैसे ही इस पे लाइट पड़ा तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से निकल रहा है। ये हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है। ये ग्लास का बना हुआ है। ये जो ट्यूब है ये हमारा ग्लास का बना हुआ है। ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब है। जैसे ही हमारा लाइट जो है इस मेटल सीट पे आता है तो इससे क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, जो कि मेटल जो डिटेक्टर है उससे हम लोग क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। व्हेन लाइट fell on metal sheet, that is potassium, cesium, etc., the ejection of electron takes place। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, which is confirmed by detector, which is confirmed by detector। इसको लिख डालिए पहले आप। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है, तो इजेक्शन कब होगा? इजेक्शन होगा जब हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
ejection of electron from metal surface, metal surface when the frequency of light is greater than threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमारा लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा तभी हमारा मेटल शीट से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो हमारा मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी then no ejection of electron। जब लाइट का फ्रीक्वेंसी हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। द नंबर of electron ejection is directly proportional to the intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका जो नंबर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अब जैसे ही हमारा मेटल शीट पे लाइट पड़ा और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ डिटैच हो रहा है मेटल शीट से तो कुछ एनर्जी जो है हमारा मेटल शीट एब्जॉर्ब किया और जो रेस्ट एनर्जी बचा उससे ये यहां से क्या हुआ बाहर निकला है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका किनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। किनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो गया हाफ mv²। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ मेटल शीट से डिटैच हो रहा है। तो ये जो हाफ mv² है हमारा ये W माइनस W नोट इज इक्वल टू हाफ mv²। मीन्स E h न्यू माइनस h न्यू नोट
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमारा ये जो लाइट जो मेटल शीट पे पड़ रहा है, इसका जो एनर्जी होगा ई होगा, ये एच न्यू होगा, और कुछ एनर्जी ये क्या किया, सरफेस से एब्जॉर्ब किया। तो पहले जो एनर्जी था उससे अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा उसका एनर्जी क्या हो गया, लेस हो गया। तो इसीलिए अब जितना एनर्जी से वो हमारा जिस कैनेटिक एनर्जी से निकल रहा है उसका हाफ एम बी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई माइनस ई नोट